400 एपिसोड्स तक हमारा साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तुमसे तुम तक के 400 एपिसोड्स पूरे होने की बड़ी खुशी में शो के सेट पर खुशी का माहौल देखने को मिला। हमारी टीम सीधे पहुंची शो के सेट पर, जहां कास्ट और क्रू ने मिलकर इस शानदार माइलस्टोन का पार्ट बने। 400 एपिसोड्स का सफर किसी भी शो के लिए बहुत बड़ा होता है और ये खुशी एक्टर्स के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। सेट पर पहुंचकर जब हमने आपकी पसंदीदा स्टार कास्ट से बात की तो उन्होंने इस खास मौके पर अपने दिल की बात शेयर की। ये 400 की जर्नी आप बताओ, मैं तो अभी आया हूँ। आई मीन आज सुबह सुबह ही पता चला कि हमारे 400 एपिसोड्स कंप्लीट हुए। इनफैक्ट कल रात को मैसेज आ गया था, लेकिन मैंने सुबह ही देखा। तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी एक्चुअली। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बट सचमुच में दो हमारे घर की शुरुआत काफ़ी लेट हुई। हम लोग काफ़ी लेट मिले। अंगद तो बहुत ही लेट मिला हमें। मुझे वैसे भी गायत्री को लेट मिला, बहुत देर से मिला ये बेटा। बट वैसे भी हम लोग काफ़ी लेट एक दूसरे को मिले, क्योंकि इनिशियली हमारी जब शूटिंग की शुरुआत हुई थी तो ऑलरेडी 5-6 महीने उन लोगों ने शुरू कर दिए थे। हमारा घर बहुत लेट हुआ बना। चांदी वैली से हाँ, चांदी वैली सिटी स्टार्टेड एंड विद ऑफिस ऑल्सो। सो हम जब मिले तो पता नहीं, ऐसा कई बार होता है ना कि हम कई बार ऐसे क्लिक हो जाते हैं पहले ही दिन। तो जब हम मिले तो हम ऐसे ही क्लिक हो गए सब एक साथ, विच इज़ टचवुड बहुत अच्छी बात है। वरना बहुत टाइम लग जाता है नए शो में सब नए लोगों से मिलना, ये वो। और मेरी अभी बताऊंगी नहीं एज, लेकिन इतने सालों के बाद ना अब मेरे फ्रेंड्स बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो पहले जो बन जाते हैं वो हो जाता है, पता नहीं वो माइंडसेट हो जाता है मेरे ख्याल से अभी। तो थोड़ा सा, बट इस शो में वो रिफ्लेक्ट भी होता है स्क्रीन पे कि किस तरह से। सो द जर्नी हैज़ बीन सो स्मूथ एंड फैंटास्टिक, एंड नाउ वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली इन दिस 1.5 year। तो इट्स बीन वंडरफुल, क्योंकि हम साथ में खाना भी खाते हैं, हम साथ में मस्ती करते हैं, गप्पे मारते हैं, हम एक ही जगह बैठे होते हैं सब। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। इन 400 एपिसोड्स में सबसे ज्यादा मेमोरेबल कौन सा सीन लगा आपको इस पूरी जर्नी में? कोई भी यादगार सीन, कोई यादगार ट्रैक जो प्ले करने टाइम पे आपको तो सबसे ज्यादा मजा आया? एक्चुअली हुआ ये है कि हमारी शुरुआत जो हुई ना, वो शादी के बाद यहाँ ज़्यादा होने लगा है। सो ऐसे कोई आई कैन नॉट टेल यू द ट्रैक एज सच कि जो यू नो पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। बट ये ऑफकोर्स कि आर्य अनु जिस तरह से साथ में होते थे, एंड यहाँ पता चलना नहीं, देन मानसी का वो उस तरह का वो एंगल कि जब वो शी वॉज नॉट हैप्पी विद द होल थिंग, and Arya coming and telling me about he's very happy, and me as a mother, like how अपनी मम्मियों को सब पता होता है कि there is somebody in your life या ऐसा। तो वो सारे जो इनिशियल के हमारे, because that was the start of the whole family thing कि सब लोग साथ में हैं, सबके scenes आ रहे हैं। now तो it is like एक ट्रैक आता है, but that was the initial track। तो फॉर मी आई फील कि मुझे वो बहुत मज़ा आता था, एंड वहाँ से जो शुरुआत हुई हमारी बॉन्डिंग की, अच्छा लगता है। अंगद, आपका इतना चैलेंजिंग किरदार है, तो किस तरह का तैयारी की आप किरदार को लेकर? मैंने तैयारी तो खैर बहुत ज़्यादा की थी, सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है और इसमें बहुत थिन लाइन है। क्योंकि पागल है और उस किस तरह से वो इमोशनल भी होगा और थोड़ा फनी भी होगा। तो बहुत थिन लाइन है इस कैरेक्टर में, और काफ़ी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो बहुत साल पहले मैंने विदाई में प्ले किया था। तो एक्यूरेट वही कैरेक्टर है, और इतने साल के बाद दोबारा से वही प्ले करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके बीच में मैंने बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। और इस कैरेक्टर के लिए स्पेशल मैंने वेट लॉस किया काफ़ी, कि मैं वापस से बिल्कुल अलग दिख पाऊँ। क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 18, क्योंकि 2-3 साल की बात नहीं है, ये 18 years का गैप है।
और वापस से मुझे वही लुक में आना है। और तो एक एक्टर के लिए बहुत प्रेशर वाली चीज़ होती है ये। मेरे माइंड में बहुत प्रेशर था कि क्या होगा, और इतने बड़े शो में अब आप आ रहे हो और अपनी जगह बनानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी सबको प्यार करती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, बट एक नए कैरेक्टर को आना और अपनी जगह बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेंटली थोड़ा सा प्रेशर था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी धीरे धीरे, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी मुझे टीम मिली है टचवुड। हम लोग सबने मुझे कभी रियलाइज ही नहीं कराया कि मैं एकदम नया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं डे वन से इन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। तो यार इनिशियली थोड़ा सा था कि डिफिकल्ट होता है एक दूसरे को समझना, एक नई टीम के साथ काम करना, बट सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। पहले मुझे ऐसे लगा था कि मैं शरद कीरकर के साथ उनकी आवाज़ सुन के ही डर लगता था, पर जब उनके साथ फर्स्ट टाइम काम किया ना तो ओके ईजी जाएगी हमारी जर्नी। एंड टचवुड अभी तक हमें इतना टाइम हो गया, हम साथ में काम कर रहे हैं। फॉर मी एज अ मीरा, मतलब आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, लाइक आई एम डॉली। मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मतलब किसी को पाने के लिए शादी करके ऐसे आ जाऊंगी, डेफिनेटली नॉट। बट ठीक है, इट्स अ टीवी एंड इट्स अ फिक्शन शो जो हम करते हैं, तो इट वाज वंडरफुल। एंड सब लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ चांदीवली, इवन ऑफिस, अनु की फैमिली, ऑफ स्क्रीन वी आर डिफरेंट, ऑन स्क्रीन हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं एंड वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी एक्चुअली। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज जैसे मैम ने बोला कि हम थोड़ा लेट शुरू हुआ था। एक्चुअली देखा जाए, हम चाहते हैं कि शो चलता रहे, एंड एक्सपीरियंस वाइज मैं बोलूँगा इट्स बिन, क्योंकि सबका डिफरेंट कैरेक्टर है, राइट? तो सबके साथ यू हैव अ डिफरेंट बॉन्ड, एंड एज अ शो वाइज हमने काफ़ी अच्छा किया, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। 4 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, तो एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड। आई थिंक ऑडियंस के साथ भी हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो वैसे देखा जाए तो इट्स बीन वंडरफुल। वी आर लकी टू बी इन पार्ट ऑफ द शो। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा है। इससे पहले भी मैंने शोज़ किए हैं बहुत सारे। काम हम हर जगह करते हैं, पर किसी शो को ऑफ स्क्रीन जीना जो बोलते हैं वो मैंने जिया है। चाहे वो मॉम के साथ हो, हर्ष, डॉली, जब खाना खा रहे होते हैं हम, कभी कभी ये डिच करती है हमें, गाइस छूटी है ये, कभी कभी ये नहीं आते तो हमें कॉल करना पड़ता है, मुझे, निहारिका को, मॉम को, कि कहाँ हो, अच्छा मैं आ रही हूँ करके वो डिच कर देती है। पर वो जो चीज़ है ना, वो आई होप कि थोड़ा लंबा चले और वो मोमेंट हम जी पाए। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये शो मेरे लिए, ऑफ स्क्रीन भी। सेट पर ऐसा कोई है जो वन लाइनर हो और अपने वन लाइनर से हंसा देता? हाँ, नासिर जी। नासिर जी, मतलब The उनके funniest. जोक्स, मतलब कुछ तो सर के ऊपर से निकल जाते हैं और कुछ वो ऐसा बोल देते हैं, मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग तो वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ही इज 57, सबसे बड़े हैं वो। खत्म। बता दी। सॉरी नासिर जी, प्लीज मत देखना, इसको डिलीट कर दे। देख लिया बट वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आज आप ब्लॉक हो जैसे किड मस्ती- अभी नासिर जी सर ने मुझे अनफॉलो कर दिया सबसे पहले उन्होंने। I would like to add a name is her। किड बाय मुझे नहीं पता था, हाँ, मतलब हाँ, हम क्योंकि मॉम इतनी सीनियर एक्टर है, हमें थोड़ा सा मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसे एक reserved लाइन रहूंगी, लाइन ड्रॉ करके रखूं कि Yeah. हाँ नहीं मॉम है, थोड़ा senior सा actor है। तहजीब से। नहीं। शी इज वेरी मस्तीखोर। मुझे लगा था निहारिका मस्तीखोर है, पर वो कुछ भी नहीं है इनकी मस्ती के आगे। शी इज द मोस्ट पहुंची हुई है Naughtiest। और मम्मा के वन लाइनर होते हैं जो हमें बाद में लगते हैं ओके मम्मा ने बोला है। हाँ, हम ऐसा 2 वाला मिनट होता के लिए शॉक में चले जाते कि ये इन्होंने बोला। ओके ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों की बॉन्डिंग दिख रही है, अगर एक एक वर्ड हर एक कास्ट को अगर डेडिकेट करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे? इतना तो जान ही गए होंगे। एक वर्ड, आप मेरे को वर्ड्स बताओ, मैं बताता हूँ कौन फिट होता है। हाँ, आप करेक्ट, मेरे को कुछ वर्ड्स मैं फिट कर दूंगा। फनी, फनी, नासिर, नासिर, इमोशनल, इमोशनल, डॉली, हाँ, वो Correct. छोटी छोटी हाँ। बात पे हाँ है। आंखों में हाँ, आंसू आ जाते हैं। correct. इन अ गुड नहीं, वे। रोना नहीं है, रोना नहीं है। अभी नहीं, अभी हाँ, रोना आगे। मस्ती को कौन सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी थोड़ी सी निहारिका, लेकिन उससे ज्यादा मॉम। करेक्ट। सॉरी, प्रैंक, टाइम नहीं मिलता प्रैंक करने का, हाँ। बहुत बिजी रहते हैं हम। क्योंकि हमारे ऐसे- लास्ट में प्रैंक
प्रैंक्स नहीं करते, प्रैंक थोड़ी होता मस्ती नहीं में- है, कुछ हाँ। फ्लॉप हो जाता है, सब कोई हाँ। करने जाता है तो प्रैंक बहुत है हम लोग, प्रैंक नहीं करते। प्रैंक सबसे ज्यादा फूडी कौन है? पूरी निहारिका एंड शरद सर भी है बहुत ज्यादा। गॉसिप कौन करता है सबसे ज्यादा? कोई नहीं, एक्चुअली सबको अच्छा लगता है, हाँ तो सब भी है। हम लोग जो वो हम होता कर है रहे हैं ना, आपके वो साथ, ये चल रहा है gossip। हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो तुमने क्या लाया वाला नहीं, gossip और हम लोग अच्छा करते हैं। पता है ये क्या करके हुआ? क्या हुआ, तो सब इकट्ठा हो सब जाता है। कोई भी एक बंदा बोलता है अच्छा पता है, तो किसी का भी शॉर्ट होता, अच्छा हाँ, मैं बताओ। आती हूँ, एक बताओ मिनट। बताओ। एंड अगर वो वहां पर प्रेजेंट भी नहीं होगा ना, अगर उसको पता चला कुछ गॉसिप हुई है तो वो डेफिनेटली आगे पूछेगा, अच्छा बताओ, क्या क्या बोल गॉसिप रहे हुई थी, प्लीज मुझे बताओ। हेलो प्लीज मॉम चलो, आपसे start। शुरुआत। Yes। अच्छा ही, चलिए। तो मेरे को तो चश्मा लगेगा। मैं पढ़ ओके, इतना छोटा है। आप सब में से सबसे ज्यादा जोक्स कौन मारता है? मुझे को देखो, मुझे मत देखो। मुझे मत देखो। नहीं, एक्चुअली जोक्स तो वही है, नासिर ही नासिर है। ना, नासिर। नासिर ही होता है हमेशा। एक और नाम है जोक्स के लिए, हाँ, अंगद। मैं मारता हूँ jokes। हाँ मतलब अच्छा। कुछ बातें आपकी जो है ना वो नहीं और एक बात भी है, हमारे डायरेक्टर यूसुफ यूसुफ सर, हाँ, यस वो यस। तो वो बहुत अच्छा ज्यादा। उनके one-liners अच्छे हैं। प्रैंकस्टर उनके उनको भी one-liners बोल भी- सकते हैं हम, हाँ, yeah, प्रैंकस्टर उनको भी बोल सकते Yeah. हैं। उनको वन लाइनर का भी One-liner। tag दे सकते बहुत। हैं। He is One-liner amazing। king। वो एक्चुअली उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। आई नो। आप सब में से ऐसा कौन है जो बिल्कुल अपने कैरेक्टर की तरह है, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन बिल्कुल? मानसी मानसी। मानसी मैं उतनी बदमाश नहीं, पर एटीट्यूड वाइज खाना अगर एंड द एक्सेंट हाँ आल्सो। हाँ, नहीं, और खाना अगर उसको बोले नंदू ये खाना है, मॉम ये नो मॉम, ये यहाँ से शुरू होता है उसका। So, I can't। हाँ, I can't। सेट पर ऐसा क्या है या वो क्या चीज है जो आप सबको इंस्टेंटली कैरेक्टर में ला देता है? एक डांट। यूसुफ सर चलो हम आ जाते हैं। हमारे डायरेक्टर अच्छा अरे ला सर। नहीं उठा लो। उठा लो कोई बात नहीं। मैं तो लास्ट में आया हूँ। जैसे झेंडर सर ऑन स्क्रीन सीरियस रहते हैं, क्या नासिर सर ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं, नहीं। सवाल ही नहीं। वो ऑपोजिट कैरेक्टर्स है, जमीन आसमान का वो राम और श्याम, Yes, yes. दो अलग अलग पर्सनालिटी है। पतिदेव आप लास्ट पर। चलिए हाँ, मैं बचा यस, तो बच्चे हैं, बच्चे होंगे। ओ मीरा को एज अ विलन हर कोई पसंद करता है। वो कौन सी एक बात है जो डॉली को मीरा की पसंद है, जो डॉली और मीरा की पसंद है? डॉली और मतलब मीरा की पसंद क्या एक ही है, basically? मतलब ओके। हाँ, एज विलन हर कोई पसंद करता है मतलब मीरा का एक trait कौन सी डॉली- एक बात है जो डॉली और मीरा में एक है, सिमिलर? बोलो अंगद। प्यार शिद्दत से, सॉरी क्या सिद्दत से ये किससे? पता नहीं। डॉली और मीरा का एक्सेंट बिल्कुल सेम है। हाँ correct। सेम, बिल्कुल सेम है। और सबसे अच्छी नकल उतारती है माँ। मॉम। प्लीज एक बार एक वर्ड बोल के दिखाओ डॉली को। स्पॉट दादा। प्लीज प्लीज एक बार प्लीज। एक मिनट रुक जाओ ना। स्पॉट दादा, जरा पानी दीजिए, पानी लाएंगे प्लीज। यार एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे में ना यहाँ पर कोई गाली भी दे रहा है हाँ जी, तो हमारे में हाँ जी वर्ड आता है और मेरा एक्सेंट ऐसे ही निकलता है। प्यार बहुत है इनके अंदर। हाँ, प्यार Very बहुत sweet। है मेरे अंदर। तो बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत अच्छा लगता है। ये लोग है ना, ये बहुत बदमाश है ये लोग सब, मैं नहीं हूँ। बहुत ज्यादा तबा, है तबा। No। कि कुछ भी हो मॉम एक बार बोल के, एक बार क्या मैंने बोल दिया इसमें, तो मॉम प्लीज आ गई है डॉली, बोल के बताइए जरा। That was amazing. The activity was fabulous. You guys, आप लोगों की जो chemistry है, जो bonding है, सब दिखाई दे रहा है हमें, and it's very nice. On screen तो कुछ अलग ही दिखता है,
कुछ ज्यादा ही हो गया, ज्यादा नहीं हो गया That is मेरे को actually लगा। breaking a lot of stereotype for people कि girl में भी ये चीज नहीं होती है. So lastly, what would you like to say to the fans जिन्होंने आपके लिए questions भेजे हैं? People love you guys so much despite whatever the character graph is. But what do you want to say for the fans of तुमसे तुम? प्लीज़ ऐसे ही शो देखते रहिए एंड नंबर 1 पे ऐसे ही हमको बनाए रखिए एंड थैंक यू फॉर इतना प्यार दिया आपने और हम लोग ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे यार। प्लीज़ खुश रहिए हमारे साथ, हम भी खुश रहेंगे। एंड प्लीज मीरा से इतनी नफरत करते रहिए। I love that. I'm doing justice for my character. All of us, But yeah. Dolly is a very different personality, although. But आप शो को देखते रहिए क्योंकि कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स एवरीडे आते हैं और जो फैंस कुछ अजीब बोलते हैं मैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देती हूँ। जो अच्छा बोलते हैं डेफिनेटली उनको दिल में रखती हूँ और हम सबको फैंस से उतना ही प्यार है जितना उनको हमसे प्यार है। सो यस। अगर लास्टली आप लास्ट 15 अगस्त आ रहा है, अपने ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे 15 अगस्त को? भारत माता की जय। 15th अगस्त जब भी 26 जनवरी या ऐसी डेट्स आती है ना तो लोग सोचते हैं कि छुट्टी है, चलो कहीं घूमने चले जाते और कभी लॉन्ग वीकेंड आता है तो। बट आई थिंक जैसे पुराने टाइम में हम लोग जाते थे और फ्लैग होस्टिंग करते थे, थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, तो उस तरह से अभी भी वो होना ज़रूरी है। टीवी पे देखते थे, टीवी पे देखते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो Family थोड़ा के सा साथ। होना ज़रूरी है। जिस देश में हम रहते हैं उस देश को हम प्यार करते हैं तो उनके लिए हमें वक्त, क्योंकि हम तो बॉर्डर पे नहीं जा रहे, बॉर्डर पे जो लोग हैं उनकी वजह से हम आज यहाँ इतने खुश हैं, इतने सेफ है, हम इतने अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम हमें स्पेंड करना ही चाहिए। खिलाना भी है और खाना भी है। अरे ब्रो, यस ब्रो। थोड़ा सा हाँ मैंने भी क्या check करा है दिया मॉम? है। अच्छा Yeah, that's it. आप मुझे ये दे दीजिए। बस इतना, बस थोड़ा सा पूरा खिलाओ। क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मनराज थोड़ी हूँ। मैं खुद ही खा लूंगा पूरा। आई नो। अपने बेटे को भी खिला दीजिए, दुनिया को पता चले कि माँ बेटे सिर्फ ने- मुझसे ही नहीं, मॉम इन लोगों से भी थोड़ा थोड़ा प्यार कर लेती है। हाँ गाली में प्यार है गाइस। माँ पूरा पीस ही खिला दूं मनराज को। सच में। एक तो मेरा हाथ टेढ़ा नहीं होने देगा कोई। सीधा नहीं होने देगा। जब तक शो चल रहा है नहीं। शरद तो आते ही मेरा हाथ मरोड़ दूं। अरे मरोड़ दूं क्या होता है? वो प्यार है माँ। डॉली ये देखो Sorry. एक टिश्यू दे दो ना कोई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नहीं लेकिन ये वो इसके लिए नहीं है, ये शो के 300 एपिसोड। 400। हाँ यश भैया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 400 एपिसोड्स का ये सफर उनके लिए कितना खास रहा, दर्शकों से मिले बेपनाह प्यार के लिए वो कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं और सेट पर काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा है, इन सब पर स्टार्स ने खुलकर अपने रिस्पॉन्स दिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे रुख करते हैं तुमसे तुम तक के सेट की तरफ और सुनते हैं आपकी पसंदीदा कास्ट के दिल की बात। हमें भी रहती है, हम लोग फीडबैक मांगते हैं। शायद मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली फोन पे बहुत लोगों से बातें करता हूँ, नॉट जस्ट इन इंडिया बट चाहे बेल्जियम हो, चाहे यूएस हो, चाहे देश के भी अलग कोने में बहुत लोगों के फोन आते हैं। मोस्टली दे हैव माय नंबर, तो मैं फोन पे बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, पर्सनल टच आ जाता है उससे। मैं फील जितना फैंस हमें प्यार करते हैं हमें उनसे उतना ही प्यार करते हैं, मतलब ज्यादा ही करते होंगे। कैसी रही 400 एपिसोड? पता ही नहीं चला है 400 कब हो गया, पता नहीं चला, बिकॉज अब जैसे आफ्टर लॉन्ग आई एम डूइंग अ टीवी शो, बट क्या होता है जब फिल्में करते हैं तो फिल्म शूट से रिलीज होते होते 1 सवा साल 1.5 साल लग जाता है। तो अभी तो शूट किया था, अभी फिल्म आ भी गई, ऐसा लगता है ना। तो वैसी फील यहाँ भी है कि अभी तो शुरू किया था शो, 400 एपिसोड हो भी गए, तो टाइम फ्लाइज है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आजकल शोज इतनी लंबी जर्नी नहीं पूरी कंप्लीट कर पाते हैं और हम लोग 400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है,
रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे लिए, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे गुड और बैड डेज रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। आई एम वेरी हैप्पी। बट इस 400 एपिसोड्स के दौरान भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना इजी या डिफिकल्ट रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, तो बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 20 इयर्स। वो 3-3 साल शो चलते थे, तो उतना ऐसे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है थोड़ा ऐसे। और देखिए आज के ज़माने में मैं हमेशा कहता हूँ या पहले भी, आप जब काम कर रहे हैं ना, कोई वर्कहॉलिक आदमी है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसको काम करने में होती है। तो आपके पास काम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उससे अच्छी चीज़ कोई आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो चेरिश कर रहे हैं उस चीज़ को कि वो पसंद भी कर रहे हैं, शो चल भी रहा है, एवरीवन इज हैप्पी। बट अपार्ट फ्रॉम शूट्स, अगर हम आप लोगों से पूछे पर्सनली आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी है, तो क्या आंसर देना चाहेंगे? इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज गैप, मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा यंगर जेंसी टाइप बिहेव करूँ। ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर ट्राई नहीं करती हैं ऐसे। और ना करें, मैं बोलता हूँ आप जो एज है आपकी वैसे करें। हम लोग को थोड़ा सा यंगर जनरेशन जैसा सीखना चाहिए। सो वी ऑल ट्राई। एंड मैं कुछ टर्म भी सीख करता हूँ आजकल, वो क्लॉक हिट और पता नहीं क्या क्या है, क्या ऐसा क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स है ना। हाँ जी, ये ऐसे डांसिंग कुछ तरह जेंजी का टर्म है, तो आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होता थोड़ा है। बहुत मैं देखता हूँ सब कि ये लोग क्या बातें करते हैं, कुछ समझ में आए तो कोशिश करता हूँ कि। But I'm a millennial at heart, I But I tell you, being an actor, na, it's a blessing. I think what I would say कि irrespective of age, an actor always feels that he's a just a newcomer, because हर रोज कुछ नया होता है करने के लिए, कुछ नया प्रोजेक्ट होता है, कोई नया शो होता है, कोई नई फिल्म होती है। So actor की एज आई थिंक कभी नहीं होती है, वो हमेशा ऐसे ही रहता है जैसा फर्स्ट डे है। इन 400 एपिसोड में सबसे मेमोरेबल आप हाँ, मैं कहूँगी टचवुड हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतना कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ उनके साथ सीन्स करने में, और जो आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है बिकॉज हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो ही बहुत बातें ऑलवेज करते हैं हम लोग। बहुत मस्ती करते आपको लगता है कि मैं बातें नहीं करता, इनसे पूछिएगा। बहुत बोलते हैं सीरियसली। और मैंने मुझे इनको आज ही बताया, मेरा एक पॉडकास्ट है, आप सुनिएगा, 1.5 घंटे का है। मुझसे बोल रही थी नहीं आप सामने बैठ के सामने बोल बैठ कर बोल दो। मैं शायद मैं ना बोल पाऊँ, नहीं आप 1.5 क्या 3 घंटे बोल सकते हो सामने बैठ के, तो मैं बहुत बातें करता हूँ। इन 400 एपिसोड में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा है आप दोनों के? आज के ही लग रहा है, आप इतने सारे लोग सामने खड़े हो तो मुझे यही लग रहा है। नो बट सीरियसली मैं अपना बताता हूँ, मुझे क्योंकि मुझे ना बहुत ठंडी जगह होती है ना, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज मेरे को एक छोटा सा इशू है, टिप्स एंड टोज कहते हैं, डिसीज होता है, इसमें आपके टिप्स एंड टोज ठंड में ठंडे हो जाते हैं और दुखते हैं, तो मुझे वो प्रॉब्लम है। बट जब हम कश्मीर गए शूट करने के लिए, जब प्रपोजल एपिसोड था, और जब वो आपके साइकोलॉजिकल दिमाग में चलता है कि बर्फ में शूट करना पड़ेगा, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड होगी, बट टच वुड इतनी स्मूथली वो शूट हुआ है एक दिन के अंदर, एंड पैरों में दर्द भी नहीं हुआ। तो आई थिंक मैंने वो एक जीत हासिल की कि मैं ठंड में जाके शूट कर सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल टाइम, ब्यूटीफुल सीन, और बहुत मजा आया वो शूट करने में। तो इस शो में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहे हैं, पर अगर आप ऐसे पूछोगे तो मुझे ZRA पे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हमारे शो को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले थे और इतनी मेहनत के बाद जब आपको ऐसा अप्रिशिएशन मिलता है तो मुझे लाइक इट। अनु आर्य के जो फैंस हैं उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहता है। सो अब क्या नया आने वाला है, मतलब हमें आप दोनों की केमिस्ट्री और अच्छी निखरनी का और मतलब कब देखने मिलेगी? और रोज देख रहे हैं आजकल लोग तो। सो एंड टचवुड यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली है ना, टेलीविजन इज अ वेरी कैसा होता है ना टेलीविजन में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, जब स्क्रिप्ट आती है ना उसमें हर एक चीज डिस्क्राइब होती है कि ये एक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा करेगा, ये मूवमेंट है, ये टचवुड हमारे शो में ऑल थैंक्स टू जी जितने क्रिएटिव्स हैं, और प्रतीक एंड डायरेक्टर यूसुफ एंड एवरीवन, हम लोग के पास लिबर्टी है कि हम थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, और वो उससे बहुत फर्क पड़ता है जब आप अपना पर्सनल टच जब सीन में देते हैं, कोई भी एक्टर, या चाहे तो इनका लहजा हो या इनका अपना एक सेल्फ एक कैरेक्टर आपने एक डिजाइन किया हो, जब आप उसको लेके आते हो, या अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है तो वो कैसे बिहेव करते हैं। ये तो हमारी नहीं है, मैं हूँ काफी सालों से, तो मुझे पता है, माई वाइफ बीइंग अ वेरी वेरी रोमांटिक गर्ल, मुझे वो पता है कि क्या न्यूएंसेस हैं, तो कभी कभी वो मैं इनपुट डालने की कोशिश करता हूँ, तो वो एक लिबर्टी है। तो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ रोमांस, थ्रिल तो शुरू हो ही चुका है, आपने देखा होगा, बट देयर विल बी हेल लॉट ऑफ रोमांस,
मुझे सब डर है कि लोग कहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए। नहीं, वो वेट करते हैं, वो सब चाहते हैं अनु आर्या के सीन्स हो, तो मैं आपको यही कहूंगी अब भर भर के सीन्स आने वाले हैं, तो एक भी एपिसोड मिस मत करना। ओके, तो इंडिपेंडेंट डे आने वाला है, कहीं ना इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। कहीं ना कहीं उस में आप भी देख लेंगे जी, जी। क्योंकि आप लोगों के आजादी का मतलब क्या है? यार मैं ये सवाल मैं 20 साल से जवाब देता आ रहा हूँ। It's your ideas, your thoughts, your deeds. इसकी इंडिपेंडेंस है आपको, तो with the limitations of the constitution ये आपकी इंडिपेंडेंस है और क्या? सेम And you have to be Exact proud of- copy. First of all, you have to love your country at the most. And if you love your country the most, keeping aside your religion, keeping aside your caste, creed, I think आप वो सब हटा के सिर्फ देश से प्यार करेंगे तो वो भावना अपने आप आएगी और मतलब अपने आप समझ में आएगा कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। एक मैसेज देश के नाम, देश के नाम कद्र कीजिए अपनी आज़ादी की, लड़िए मत आपस में, ना जाति पाति पे, ना रिलीजन पे, किसी पे नहीं, देश सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ये सोच के करिए कि इतने फौजी भाई हमारे जो हैं वो आपके लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, खुद के लिए नहीं खड़े हैं, इस देश के लिए खड़े हैं, और लाखों हैं, करोड़ों हैं, उनके लिए कम से कम देश को प्रायोरिटी पे रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस। मतलब कितनी भी डाइट पे हो आप आदमी, वैसे भी खाते हो ये। मैं शायद इनसे भी शेयर ना करूँ ये, बट हाँ, अरे गिर जाएगा अभी, मैं गिराने में एक्सपर्ट हूँ और सफेद कपड़े हैं मेरे। आप खाइए प्लीज, आप इतना खाएंगे छोटा बैठे थोड़ा सा लिहाज इसमें मतलब ये कैमरा पे लिहाज कर रही है, बहुत कटोरी है, मुझे पता है। आइए आ करिए, मैं खा लूंगा अपना पूरा। वाह, बाकी मेरा है ये। क्या इतना तक खिलाने में विशेष। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू 400 एपिसोड्स तक हमारा साथ बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया, और आपका ये प्यार हमेशा हमारे साथ बने रहे।